हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझेंगे कि सारे में इस वीडियो में क्या बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ ए का प्रयोग, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 14 को बनाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बनाने से पहले इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नोट्स है उसको ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे, जो मैं आपको किताब यहाँ पर रखा हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आप बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले नोट में बताया गया कि इन बातों को ध्यान से पढ़ें और समझें, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब एक व्यक्ति या वस्तु को निकट दिखाना हो, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि जब एक वस्तु को या किसी भी वस्तु को निकट दिखाना हो तब उसके जगह पर किसका प्रयोग करना है दोस्तों, दिस का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे में बता रहा है कि दिस इज राम, यानी कि यह राम है, ठीक है, यानी कि यह राम है, निकट की बोध हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब एक व्यक्ति या वस्तु को निकट दिखाना हो तब किसका प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बता रहा है कि इसका अर्थ हुआ कि राम नाम का एक लड़का जो है निकट में खड़ा है, ठीक है, या बैठा हुआ है और हम उसकी ओर क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको क्या समझना था, दिस का प्रयोग कहाँ पे होता है, जब किसी वस्तु को निकट दिखाना हो, निकट दिखा रहे हैं, ठीक है, तब उसके जगह पर किसका प्रयोग होगा, दिस का प्रयोग होगा, ठीक है। उसी के अनुसार दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर में है कि जब एक व्यक्ति या वस्तु को दूर दिखाना हो, ठीक है, दूर दिखाना हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे में देखिए, डैट इज सीता, यानी कि वह सीता है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं वह सीता है, ठीक है, यानी दूरी का बोध करा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बता रहा है कि इसका अर्थ हुआ कि सीता नाम की एक लड़की जो है कहाँ है, दूर बैठी हुई है या खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हम उसकी ओर इशारा करके बता रहे हैं कि देखिए वह क्या है, सीता है, ठीक है। तो इस तरीका से यहाँ पर बताया गया, तो आपको समझ में आ गया कि दिस का प्रयोग कहाँ होगा, तो दिस का प्रयोग होगा, दिस माने होता है यह, यानी कि नजदीकी के लिए, डैट माने होता है वह, यानी कि दूर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको यूज ऑफ ए में कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल में दिया गया है सबसे पहला में कि यह गाय है, ठीक है। तो हम अभी बताएं कि यह जो होता है निकट का बोध कराता है, किसका बोध कराता है दोस्तों, निकट का, ठीक है। तो यहाँ पर यह गाय है, तो यह गाय है, तो यह गाय क्यों होगा, एक ही को ना होगा, तो यहाँ पर सिंगुलर का बोध करा रहा है, यह गाय है, ठीक है। तो यहाँ पर यह गाय है कभी ट्रांसलेट होगा दिस इज ए काउ, और या तो यह एक गाय है का होगा दिस इज ए काउ, यानी कि दोनों का जो सेंटेंस का जो वाक्य मतलब दोनों वाक्य का जो मतलब ट्रांसलेट होगा, ठीक है, दोनों सेंटेंस का जो है ट्रांसलेट होगा दिस इज ए काउ, ठीक है। तो इस तरीका से दोस्तों आपको समझना था। जैसे वह कलम है, वह है ना, दूर का बोध करा रहा है, तो इसके लिए तो डैट लगाएंगे, डैट इज ए पेन लिखेंगे, ठीक है, वह पेन है। यहाँ पर सिंगुलर है, हम इसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन होता है, हम उसको गिनेंगे तो उसके पहले ए का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वह लड़का है या वह एक लड़का है, ठीक है, यानी डैट इज ए बॉय होगा, वह लड़का है का भी और वह एक लड़का का भी है, जो क्या होगा, डैट इज ए बॉय ही होगा, ठीक है। तो इस तरीका से दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है। बाकी आपको नोट में दिया गया है गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, कलम, पुस्तक जो है, घड़ी, टोपी इत्यादि, ये सभी के सभी जो हैं ऐसी संज्ञाएं हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जिन्हें हम गिन सकते हैं, अर्थात एक गणनीय संज्ञा है, जैसे कि ऊपर दिए गए है ना, ये सब सभी के सभी ऊपर में जो दिए गए हैं सभी के सभी क्या है, गणनीय है, ठीक है। इस तरीके से दिया गया है। उदाहरण से स्पष्ट है कि एक वचन गणनीय संज्ञा के पहले एक का प्रयोग रहे या ना रहे, ठीक है। यहाँ पर कैसे बताया गया, जैसे यहाँ पर लिखा है यह गाय है, तो इसके पहले क्या है, एक का प्रयोग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि रहे या ना रहे क्या करना है, उसके पहले एक वचन गणनीय संज्ञा के पहले एक का प्रयोग रहे या ना रहे, अंग्रेजी के वाक्य में ए एन का प्रयोग अवश्य होगा, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है। तो इसी तरीका दोस्तों अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 14 को बनाने, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, चलिए मुझे उम्मीद है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ट्रांसलेशन को बनाएंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है एक्सरसाइज 14 आ गया है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का यूज ऑफ ए का प्रयोग, ठीक है। तो हमने आपको दोस्तों इससे पहले बता दिया है, तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं। लिखा हुआ पहला जो है आपका, यह एक बिल्ली है, ठीक है। तो यह यानी कि नज़दीकी का बोध करा रहा है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यह का मीनिंग क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, दिस के साथ में इज लगाएंगे और उसके बाद एक बिल्ली है तो एक कैट हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर यह बिल्ली है भी रहता तो दिस इज ए कैट ही होता, जो मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। वह एक चूहा है, ठीक है। तो वह का मतलब दूरी का बोध करा रहा है कि वह एक चूहा है, तो वह का मीनिंग क्या बताए थे दोस्तों, डैट, ठीक है। तो डैट लगाएंगे, डैट के साथ इज लगाएंगे, उसके बाद ए कैट है ना, कैट मैंने क्या हो जाएगा, रेड, सॉरी
रैट माने क्या होता है, चूहा, ठीक है। कैट माने तो बिल्ली होती है ना, तो हो जाएगा डैट इज ए रैट, ठीक है। यह एक कुत्ता है, तो यह यानी कि नज़दीकी का बोध करा रहा है, तो लिखेंगे दिस इज ए डॉग, ठीक है। दिस इज ए डॉग मतलब यह एक कुत्ता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट है वह एक बंदर है, तो लिखेंगे वह का क्या होता है दोस्तों, डैट, है ना, दूर के बोध करा रहा है, वह एक बंदर है, ठीक है। तो डैट इज ए मंकी, है ना, MONKEY, मंकी मैंने क्या होता है दोस्तों, बंदर। उसके बाद दोस्तों आपका अगला है कि यह एक गेंद है, यह यानी कि भीरू का बोध करा रहा है, ठीक है। तो भीरू के लिए क्या है, दिस का प्रयोग, ठीक है। दिस माने यह, दिस इज ए बॉल, BALL, बॉल माने गेंदा, है ना। उसके बाद दोस्तों आपका अगला है वह एक गुड़िया है, ठीक है। तो वह की बात हो रहा है यानी दूर की बात हो रहा है ना, तो लिखेंगे डैट के साथ इज ए डॉल, है ना, DOLL, डॉल माने गुड़िया। उसके बाद दोस्तों आपका अगला है यह एक लड़का है, ठीक है। तो यह यानी कि भीरू का बोध करा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे ना दिस इज ए बॉय, है ना, इसका हो जाएगा दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला है वह एक लड़की है, वह एक लड़की यानी दूर का बोध करा रहा है, ठीक है। तो वह का क्या होता है दोस्तों, डैट इज ए गर्ल, GIRL, गर्ल माने लड़की, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारे जितने भी मतलब यहाँ पे मीनिंग लिखे हैं सभी का, इसमें कोई वोवेल नहीं आया, ठीक है। तो अभी हमारा एन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो चलते हैं आगे देखते हैं, कहीं पर एन का प्रयोग होता है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यह गाय है, तो यह गाय है, यहाँ पर देखिए यह गाय है, हमने आपको पीछे बताया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नज़दीकी का बोध करा रहा है, तो लिखेंगे दिस इज, यह गाय है, तो यानी कि गाय क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, इसको गिन सकते हैं, इसलिए इसके पहले क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। उसके बाद काउ, है ना, गणनीय संज्ञा है काउ, गाय। उसके बाद दोस्तों अगला जो है आपका वह घोड़ा है, ठीक है। तो दूर का बोध करा रहा है, तो लिखेंगे डैट इज ए हॉर्स, HORSE, हॉर्स माने क्या होता है, घोड़ा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला है यह सिंह है, ठीक है। यह, तो यह का मतलब हो जाएगा भीरू का बोध करा रहा है, यह लिखेंगे दिस इज ए लायन, LION, लायन माने शेर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वह बाघ है, ठीक है, वह दूर का बोध करा रहा है ना, तो लिखेंगे डैट इज ए टाइगर, ठीक है, TIGER, टाइगर माने बाघ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला में है यह कलम है, ठीक है। यह यानी कि भीरू का बोध करा रहा है, लिखेंगे दिस इज ए पेन, है ना, पेन भी क्या है, काउंटेबल नाउन है। उसके बाद दोस्तों वह पुस्तक है, ठीक है, वह, तो लिखेंगे दूर का बोध करा रहा है ना, तो डैट इज ए बुक, ठीक है। यहाँ पर अभी तक हमारा एक भी जो है मतलब वोवेल नहीं आए हैं जिसके पहले हम एन लगा सकें, है ना। चलिए उसके बाद यह आदमी है, तो यह आदमी है यानी कि हो जाएगा दिस इज ए मैन, है ना, दिस इज ए मैन माने आदमी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला है वह बच्चा है, तो वह मतलब दूर का बोध करा रहा है, डैट इज ए चाइल्ड, है ना, CHILD, चाइल्ड माने होता है बच्चा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो है एक्सरसाइज 14 का 16 वो क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों इसका एक्सरसाइज अगला जो है आपका 15 अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।